आज पूज्य मनेश साहब को उनकी आज बरसी है, ये चौथी बरसी है। उनको छोड़ा छोड़े 4 साल हो गए। कल परसों की बात है, देख लो टाइम इस तरह जा रहा है जिस तरह कुएं में लाव जा रही है। पानी में लिखा अवध घटे दिन से रहना रे, क्या रात दिन उम्र घट रही है। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का, चाहे यहाँ कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। इसे करना क्या था? कबीर ने लिखा किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी कैंप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। पूज्य मनेश साहब जी की उम्र 15 साल की थी जब उन्होंने महाराज सावन सिंह से नामदान लिया था। उनके अंदर लगन थी। कबीर साहब से किसी ने पूछा भैया आपने मालिक को कैसे पाया? तो उन्होंने कहा मेरी पिछले जन्मों की भक्ति थी, कुछ मालिक की दया मेर थी, कुछ अपनी कमाई थी, तब जाके वो चीज अंदर आई है। उनके अंदर शुरू से ही लगन थी। जन्म सत्संगियों के घर में हुआ। पंजाब के अंदर खन्ना अनाज की मंडी है, उसके पास सलाना गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चन्नन सिंह, उनकी माता का नाम हरनाम कौर। इन्होंने महाराज सावन सिंह से नामदान लिया था। इनकी माता जी अभ्यास करती थी, गांव के अंदर प्लेग फैल गया, उनकी बीमारी लगी। जब पूज्य मनेश साहब की 2 साल की उम्र थी वो चोड़ा छोड़ गई। उसके बाद वो अपने ननिहाल में मेम्मा सिंह वाला गांव है, उसके पास लोगड़ गांव है। लोगड़ का और मेम्मा सिंह वाले का कोई 1 किलोमीटर का फासला है। मेम्मा सिंह वाला गांव तो महाराज सावन सिंह का था। इनके नाना जी का गांव था लोगड़। इनके नाना मुंशी नारायण सिंह जी की और महाराज सावन सिंह की पूरी दोस्ती थी। तो उनके घर आया जाया करते थे। जब महाराज सावन सिंह जी फौज में थे, उनके घर की संभाल इनके नाना जी किया करते थे। इनके 3 मामे थे। एक का नाम था करतार सिंह, जो उस जमाने में एसडीओ था, पर घर के अंदर किसी बात पर झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ के चले गए, फिर नहीं आए। दूसरे मामा जी, उनका नाम था कृपाल सिंह, उनके एक लड़का था, एक लड़की थी, फिर वो छोटी उम्र में चोड़ा छोड़ गए थे। तीसरे का नाम हरि सिंह था, वो बगदाद के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगे थे। इनके 3 मामियां थी, वो सारी सत्संगण थी, हर महीने सत्संग में ब्याज जाया करते थे। पूज्य मनेश साहब उनके साथ ब्याज जाया करते। प्राइमरी शिक्षा उन्होंने मेम्मा सिंह वाले गांव से प्राप्त की। उसके बाद इनके पिताजी वहाँ सलाना ले आए। 8वीं तक की परीक्षा उन्होंने वहाँ सलाना गांव में पास की। उसके बाद करने चले गए, वहाँ एंग्लो संस्कृत स्कूल था, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की। पैदल जाना पैदल आना, सुबह जाया करते, शाम को आया करते। पढ़ाई के अंदर अव्वल रहा करते। मास्टर उनकी तारीफ किया करते, भाई इस जैसा पढ़ो। 4 मील चल के आता है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्लास में फर्स्ट आता है। उसके बाद वो मोगा आ गए, यहाँ उन्होंने FA तक की पढ़ाई की। एक GD कपूर प्रोफेसर होता था, वो भी व्यास का सत्संगी था।
उनसे इनका वास्ता पड़ गया। उनके घर आया जाया करते थे और सत्संग की चर्चा होती रहती थी। पर ये इनका असूल था, हर महीने ब्याह सत्संग में जरूर जाया करते। फिर एफए की परीक्षा नजदीक थी। इनके पिताजी ने इनका रिश्ता तो पहले ही हुआ था, शादी रखती। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, मैंने शादी नहीं करानी। प्रोफेसर ने भी कहा भाई बच्चे का इम्तिहान नजदीक है, शादी ना करो। पर इनके पिताजी बात माने नहीं, ना करो। पर इनके पिताजी बात माने नहीं। इनके मामा जी को लेकर के इनके पास गए। मामा जी के बहुत आसान थे इन पर, तो मामा जी की बात इनको माननी पड़ी और शादी हो गई। एफए पास करने के बाद ये नौकरी के लिए 4-5 साल तक फिरते रहे, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर एक बचन सिंह ब्रिगेडियर था, एक पुराना नाज़िम था रिटायर्ड, वो इनके पिताजी का कोई वाकफकार था। उसने सिफारिश की ब्रिगेडियर साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब ने इनको रख लिया जंगलात के महकमे में। जोगाबाड़ा की सर्विस थी। वो कहने लगे कि इस नौकरी पर जो पहले था कि वो जेल में बैठा है, ये तो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा तो कामयाब होगा। फिर इनका असूल था मेहनत करनी, ईमानदारी रखनी। वहाँ इन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। 20-20 घंटे उस सर्विस में जुटे रहते थे। इतना होते हुए भी अपने हकलाल की कमाई पर भरोसा करते थे। लकड़ी, जंगल की लकड़ी अपने लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। अपड़ आप समस्त जीवन में खाने पीने के विषय में पूर्ण सतर्क रहे। हाँ, खाने पीने के मामले में पूरे सतर्क रहे। इनकी जो मामी जी थी वो इनकी पूरी संभाल करते थे। खाने पीने का वो पूरी निगाह रखते थे, बाहर का किसी का खाने को नहीं देते थे। एक बार इनके नाना जी का भाई था, उसका नाम था जीत सिंह। मनी साहब उनके घर चले गए। उनका कोई रिश्तेदार आया, वो लड्डू लेके आया था। 2 लड्डू मनी साहब वहाँ खड़े थे, 2 लड्डू इनको दे दिए। इतने में इनकी मामी जी आ गई। वो कहने लगे भी ये लड्डू नहीं खाने। तो नाना जी कहने लगे कि हमारे घर के भी लड्डू नहीं खाने। क्या हाँ नहीं खाने, आज तुम्हारा खाएगा कल किसी और का खाएगा। मैं इसकी आदत खराब करना नहीं चाहती। इन्होंने सारी उम्र अपने मामी जी की कदर की है। हाँ जी, किसी सत्संगी के घर तो खा लेते थे, परंतु गैर सत्संगी के